आप सभी को राम राम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज हो गए भाई थोड़े से लेट खोया रखवाने में, क्योंकि मैं उठाऊँ लेट। मेरे बिना कोई काम होता नहीं है भाई, सब लोग मेरे पे निर्भर हैं। अब खोया रखवाऊँगा गाड़ी में, उसके बाद गाड़ी निकल जाएगी अलीगढ़। खोया पैक होके निकल चुका है अलीगढ़ के लिए, और इसी के साथ हमने किए सूर्य भगवान के दर्शन। भाई जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है, बताओ कौन सा पक्षी है ये? तो भाई अपनी चंपा को लेकर आ गया हूँ मैं इसे बांधने के लिए, जहाँ ये दोपहर में रहेगी। तो हाँ ताऊ, कहाँ जा रहे हो आज फिर? हम जा रहे पेपर दे। काय को पेपर दे जा रहे हो? बायोलॉजी। बायोलॉजी काय के चलना है पेपर से तुम्हारे? डी फार्मा बी फार्मा के चल रही। जाओ मर में कर रहे हो डी फार्मा? और क्या, पढ़ जब तक करो मन कोई जरूर है। हाँ तो पढ़ भी कोई मन ना है। फिर जब मैक्सिमम पेपर दे जा रहे हो? नहीं मैक्सिमम नहीं, फिर ये तो रास्ता तक जा रही है। भैंस ले जा रही हो तुम पेंट में मुसलना। हाँ भाई एक गाय और उसका बछड़ा हो रहा है गाड़ी में। पेंट में जा रहे हैं भाई बेचने के लिए। अरे वो चढ़ गई भाई, ट्रैक्टरों से पड़ रही है मट्टी। और इसी के साथ हम वापस निकल चुके हैं अपने घर के लिए। घर पर जाके कुछ करेंगे नाश्ता, उसके बाद बनाते हैं खेलने का प्लान। ये बच्चा अपनी मम्मी के लिए रो रहा है। तो भाई मैं तुम्हें एक बेहतरीन शायरी सुनवाने वाला हूँ। एक महान शायर हुए मिर्ज़ा गालिब, उनके बाद दूसरे नंबर पर जो शायर आता है भाई, वो हमारे गांव में ही रहता है। भारत में उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, केवल हमारे गांव को ही पता है। आज सब लोग जान जाएंगे कि मिर्ज़ा गालिब के बाद अगर कोई शायर है तो वही है। तो भाई ये हैं शायर अविकाश यादव। ये अपनी शायरी प्रस्तुत करेंगे आप सभी लोगों के सामने। तो सभी भाइयों से मेरा राम राम। किसी कवि ने कितना सुंदर लिखा है कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था। पीते तो मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। बस यही दो मसले जिंदगी भर ना हल हुए। ना नींद पूरी हुई ना ख्वाब मुकम्मल हुए। वक्त ने कहा काश थोड़ा और सब्र होता, सब्र ने कहा काश थोड़ा और वक्त होता। शिकायतें तो बहुत हैं तुझसे ए जिंदगी, पर चुप इसलिए हूँ कि जो दिया तूने वो भी बहुत को नसीब नहीं होता। तो आप लोगों ने जैसे अभी शायरी सुनी, वैसे ही एक बच्ची को तुम्हें पोयम और सुनाता हूँ भाई। तितली उड़ी उड़ना चची, बच पे चढ़ी तो चीख ना मिली, फिर रोने लगी। ड्राइवर ने पूछा आजा मेरे पास, तितली उड़ी बदमाश मेरा घर है पास। बस इतनी है? जय जय श्री राम। तो भाई दाढ़ी वाड़ी सेट कर चुका हूँ मैं, मूंछ भी अब एकदम मस्त लग रहा हूँ हीरो की तरह। अब जा रहा हूँ मैं खेलने। मैदान पर पहुँच चुका हूँ और आज ये मुझे भाई छोड़ के आगे घर पर। बस हो गया था, थोड़ी नींद आ गई थी, उस चक्कर में मुझे छोड़ आए और खुद खेलने भाग गया है। सबसे बड़े प्लेयर तो ये हैं यहाँ के, सबसे तगड़े प्लेयर। भाई कोके ने गिरा लियो, जो गिरा लियो आप 5 रुपया, 5 रुपया जो गिरा ले दे। किराना है रे। अरे जो गिरावे वह 5 रुपया मिलेंगे। धत्ती से गिरानो है 5 रुपया। हाँ वाइल्ड कार्ड एंट्री, इम्पैक्ट प्लेयर। पहली इनिंग हुई है भाई शुरू। पहले हमारी बैटिंग, पहले करेंगे भाई बैटिंग। मैच जीत चुके हैं भाई,
हमारे 4 ओवर में थे 37 रन, इनने केवल 11 रन मार पाए और हम जीते गए भाई। अब लौट रहे हैं विजयगढ़ से, थोड़ी सी चोट लग गई थी तो पट्टी करवा के आ रहा हूँ भाई। कैन लेके आ रहा था दूध की, इस चक्कर में चोट लगी मेरे, विजयगढ़ से पट्टी करवा के आया हूँ। सो के उठाऊँ भाई, दोपहर में सो गया था 2 से 3 घंटे के लिए। अब जा रहा हूँ गोमरख खोलने के लिए, बताओ गोमरख क्या होता है। हमारे बाबा परेशान है, यहाँ बच्चे मैच खेलते हैं तो बाबा कह रहे हैं कि इन्हें इंटरनेशनल में खेलना चाहिए। बताओ बाबा, परेशान हो मैच खेले हुए इनते? तो तुम्हारा का बिगाड़ रहे हैं वो? पढ़ने लिखने में इतनी रुचि ना है, मैच में जो गाँव में कुछ ना थोड़ा मनोरंजन करते हैं बच्चे। ऐसी बात नहीं है बाबा। भाई जैसा कि तुम लोगों ने देखा, हमारे बाबा परेशान हैं, हम जो मैच खेलते हैं उन्हें लग रहा है कि ये जो मेरे उंगली में लगी हुई है, जो कैन से लगी है, उन्हें लग रहा है वो लगी है मेरे बॉल से। एक हमारे ताऊ हैं, उन्होंने सब तरफ फैला दी है कि मेरे लगी है बॉल से, लेकिन ये सच नहीं है, ये सरासर झूठ है भाई। ये लगी है मेरे कैन से। ये हमें फंसाने की साजिश है। अरे फंसाएंगे कहाँ हमें। हाँ भाई, इसने सही कही है, हमारे तरफ हमारे लिए हो गई है FIR, अब हमें फंसा दिया गया है। नहीं, हमें नहीं फंसा रही है, तुमको फंसा रही है भाई तुम लोगों ने मेला मूवी तो देखी होगी। मेला मूवी में जो गुजर के साथ था काली, भाई वो हमारे गांव से ही था। वो काली भैया हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे ताऊ के लड़के हैं काली भैया। तो मैं दिखाता हूँ, देखो भाई ये हमारे काली भैया जो मेला मूवी में थे। चिल्ला दियो ना, गुजर चल चले। और भाई ये चल दिए हैं अब वापस घर अपने दाना पानी खाने। चले। इनको तो इनके स्थान तक पहुंचा दिया और ये अपने अब खाने में व्यस्त हो गई हैं। ये है भाई प्योर दोस्ती, गांव की दोस्ती। एक ही फ़ोन से काम चला रहे हैं दोनों, ये गेम को दोनों खेल रहे हैं। भाई वापस मैदान पे आ चुका हूँ। मैं तो आज खेल नहीं सकता इस उंगली की वजह से, उंगली में चोट है मेरे। कहाँ 50? ये भी पहली तो बॉल खेली है तूने। पहली बॉल पे ही 50 भाई, ज़्यादा ही बड़ा प्लेयर है ये तो। और ये देखो बॉलिंग कौन कर रहा है, जो 6 में 8 छक्के खा सकता है ऐसा बॉलर है। मैं एम्पायर हूँ इस मैच में। वाइड बॉल, बॉलर फ्रस्ट्रेट हो चुका है भाई अपने कीपर से। ये देखो टेम्बा उमा फिर से वापसी कर दी है भाई इसने। और ये भाई शॉट मारा है, केदार जाधव ने कैच ले लिया भाई। केदार जाधव, टेम्बा उमा, ऐसे ऐसे तो प्लेयर हैं भाई इनकी टीम में। भाई फील्डर बहुत बढ़िया है इनके, निकलने नहीं देते कुछ भी। भाई जो खुद को विराट कोहली बताता है। अब देखेंगे कि कैसी बॉल खेलेगा। भाई शॉट तो बढ़िया मारा है और 6 रन। भाई अगली बॉल पड़ने जा रही है। एक और शॉट लेकिन हवा में बॉल है। और ये 6 रन। अगली बॉल भाई, और एक और चौका। तो भाई बॉलर से पूछते हैं कि कैसे फील्डर हैं उसके।
इसने मार खाई है और मार खाने के बाद पूरा श्रेय रनों का फील्डरों को दे रहा है भाई। अपने फील्डरों के बारे में क्या कहना चाहोगे? अरे भाई ऐसे प्लेयर लगे हुए हैं तूने अपनी टीम में? अच्छा कैप्टन अविकाश है भाई। बॉल तो तू ही गंदी डाल लो। इसका नाम है पूड़ी, इसका नाम मामा मेरा नाम पूर्वी है और इसका नाम है आलू। हाँ इसका नाम आरू है, मेरा नाम पूर्वी और इनका नाम है वो उनके नाना का कहते हैं चमना। तो भाई अब तुम्हें पता ही चल चुका है, एक पूड़ी है एक आलू है, दोनों एक साथ रहती हैं। पूड़ी आलू, आलू की पूड़ी, समझ गए? पूड़ी कह दें। क्या मस्त व्यू आ रहा है भाई गांव में, सब तरफ पेड़ ही पेड़ हैं, हरा भरा एकदम। देखो भाई ऑक्सीजन की बिल्कुल कमी नहीं हो सकती भाई इधर। भाई ये वाइट वाला घर कैसा लग रहा तुम लोगों को? अपना ही है। चंदा मामा भी दिख रहे हैं भाई, एकदम सफ़ेद। तो भाई तुम लोगों को सुनाता हूँ एक साधारण इंसान जो गांव से बिलोंग करता है, उसके जीवन में क्या संघर्ष रहता है, कैसे वो रोज़मर्रा की समस्याओं को हल करता है, कैसे वो जीवन में कठिनाइयों को पार करता है और आगे बढ़ता है। ये हमारे ताऊ पेशे से किसान हैं, तो इनसे पूछेंगे इनके जीवन में क्या संघर्ष रहे हैं। हम छोटे थे, पढ़ाई लिखाई बंद होने के बाद शादी हुई, शादी के बाद खेती में काम किया। पढ़े कहाँ तक बताओ आप? अरे बहुत क्लास तक पढ़े। कौन सी क्लास तक? कोई था नहीं उसमें। मतलब कोई क्लास ही ना है ऐसी? कोई क्लास नहीं, सारी क्लास पढ़ डाली है। सब क्लास। कितनी उम्र पर शादी है आपकी? ग्रेजुएट हैं हम। अच्छा ग्रेजुएट हो। कितनी उम्र पर शादी है? सन 85 में हुई। मतलब आपकी उम्र क्या थी? मेरी उम्र 20 के करीब। जब 20 साल पर शादी। जब आप ग्रेजुएट हो उस समय पर तो नौकरी मिलना होता, आसान थी, नौकरी क्यों नहीं की? नहीं हम अकेले थे इसलिए घर का काम बहुत था। अच्छा लेकिन परिवार तो बड़ा था आपका काफ़ी। अरे तो हम तो अकेले थे। हाँ तो तब तो लोग आपस में मिलजुल कर रहते थे ना, तो एक दूसरे का भी काम संभाल लेते थे। घर पे ही ना बहुत काम हो। अच्छा घर पे ही ज़्यादा काम था। खेती कितनी थी आपके पास? खेती तो बहुत काफ़ी थी, 4 पिताजी के नाम पर। कितनी? 300 बीघा। अच्छा 300 बीघा। आपके पिताजी के 4 भाई थे। बहुत बढ़िया। इसलिए उन लोगों ने मना भी कर दिया होगा क्या नौकरी करोगे, खेती इतना है। अब कैसा जीवन कट रहा है आपका? बढ़िया, स्वस्थ, मस्त कट रहा है जीवन। मस्त, और बालक बच्चे सब बढ़िया, अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में। सही है, बिल्कुल फ्री हो आप, सुकून में। फ्री सही है। रहेगा वो भी छोटा। तो भाई ये थे हमारे ताऊ, उन्होंने अपने जीवन के बारे में बताया, अपने संघर्षों के बारे में बताया। खैर उनके जीवन में ज़्यादा संघर्ष तो नहीं थे क्योंकि उनके पास अच्छी खासी खेती थी। पहले लोग सरकारी नौकरी या ऐसी वैसी नौकरी को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करते थे क्योंकि वो मानते थे कि नौकरी करना यानी कि किसी का नौकर होना। तो उनकी एक ही सोच थी, बड़ा नौकर होने से बढ़िया एक छोटा मालिक होना। अच्छा खासा खेत था लेकिन इस समय पर ज़मीन तो उतनी है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो जिस वजह से ज़मीन थोड़ी कम लगती है हम लोगों को, तो हम नौकरियों को ज़्यादा अहमियत देते हैं। लेकिन पहले लोग नौकरियों को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करते थे। तो भाई यही होता है एक गांव के इंसान का जीवन। पहले लोग इन चीज़ों को ज़्यादा अहमियत नहीं दिया करते थे, लेकिन अब ये चाहते हैं इनके बच्चे यूपीएससी क्रैक करें, आईएएस पीसीएस बने, अच्छी नौकरियाँ करें, ऊँचे ऊँचे पद पर जाएँ, क्योंकि अब काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है इन नौकरियों की। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को जय श्री राम। सब अपना ख्याल रखें और अपने माता पिता की सेवा करें। वंदे मातरम।